ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। पूर्व का प्रसंग चल रहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। कैसे दिव्य का मतलब अलौकिक। जैसे लोकाचार में लोग कर्म करते हैं, कर्म करने में व्यस्त रहते हैं, इस तरह से हमारे कर्म नहीं हैं। जैसे लोक व्यवहार में लोग जो कर्म करते हैं वो कहीं न कहीं फलाकांक्षा से युक्त होकर के करते हैं। अच्छा, और ये कर्म जब फलाकांक्षा और आसक्ति से युक्त होकर के जब किए जाते हैं तो राग और द्वेष से युक्त हैं चूंकि कर्म, इसलिए इनका कर्म फल भी बनता है, पूर्ण होता है तो उसका सुख फल बनता है, और यदि पाप हुआ तो उसका दुख फल बनता है। और दुख में यदि दुखी हो गए और इधर उधर कहते फिर हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, आंसू बहाते फिरे, तो दुख ने तुम्हें बांध लिया, अर्थात रुला दिया। और यदि आपने अच्छा किया, अच्छा के द्वारा पूर्ण बना, पूर्ण के द्वारा सुख मिला, और सुख के द्वारा यदि आप इतराने लगे तो बंधुओं सुख ने आपको बांध लिया। मन की जो साम्य अवस्था है वो सुख में सुखाकार हो गई, नहीं रही साम्य अवस्था। जो मन की मूल स्थिति है, मन की मूल स्थिति क्या है बंधुओं? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। परमात्मा से उत्पन्न होने वाला ये मन परमात्म स्वरूप ही है। यदि हम इसको यदि इसकी हम खोज करें तो देखते हैं कि मन परमात्मा से अलग होकर के कोई वजूद नहीं रखता। तो मन परमात्म स्वरूप हुआ, और कर्म मन की साम्य अवस्था क्या है? जैसे पानी की साम्य अवस्था शीतल जल, जब उसे ज़्यादा ठंडा किया जाता बर्फ बन जाता है, और गर्म किया जाता तो उबलने लगता है, तो कहेंगे कि ये पानी का स्वाभाविक स्थिति ये नहीं है। ऐसे ही मन की एक स्वाभाविक स्थिति है जिसको कहते हैं सम। मन विषम कब होता है? जब उसमें दोष आ जाता है। किसी ने कहा कौन से दोष आ जाएं? एक तो दोष यही है जो सुख में सुखी हो जाता है और दुख में दुखी हो जाता है, ये भी मन का एक दोष है। अच्छा, और क्या दोष है? जैसे काम सतावे, क्रोध सतावे, लोभ सतावे, ये भी दोष है। पर जब निर्दोष हो जाता है, मन में जब दोष नहीं रह जाते हैं, तब मन सम हो जाता है। गीता में एक जगह कहा है
निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जब मन निर्दोष और सम हो जाता है तो ऐसा मन ब्रह्म में स्थित है, ऐसा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि आप अपने मन को सम बनाएं। यही व तैर जिता सर्गो ऐसाम साम्य स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ये ब्रह्म निर्दोष और सम है। यदि मन को निर्दोष और सम बना लिया जाए तो हमारे द्वारा होने वाले कर्म दिव्य हो जाएंगे, अर्थात उन कर्मों के द्वारा हम बंधेंगे नहीं, सुख में इतराएंगे नहीं और दुख में अपना दुख रोना दूसरों से के पास रोने नहीं जाएंगे। न सुख के द्वारा बांधे गए और न ही दुख के द्वारा बांधे गए, ये बात कही। भगवान श्री कृष्ण न देह से जोड़ते हैं न इंद्रियों से जोड़ते हैं, बल्कि देहा अभिमान से भी रहते हैं और मन के तल पर जो सुखी दुखी होते हैं उससे भी ये रहते हैं। यही वजह है देह से होने वाली चेष्टाएं भगवान की दिव्य हैं। भगवान के द्वारा होने वाली हर चेष्टा दिव्य है। कर्मों के अधीन जन्म नहीं होता। अपनी इच्छा से स्वतंत्र होकर के अवतार धारण करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी दिव्य और कर्म भी दिव्य हैं। और ऐसा ही यदि हम अपने को जान जाएं तो हमारा भगवान श्री कृष्ण ने कहा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जना। वो ऐसा यदि जान लिया जाए, भगवान को यदि जान जाए तो भगवान के शरीर मन और इंद्रियों की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया श्री कृष्ण भगवान के शरीर की भी है। भगवान श्री कृष्ण कर्मों के बंधन में नहीं आते। यदि हम अपने अंदर के कर्तापन का निषेध कर सकें, यदि हम देह के अभिमान से रहित हो सकें, असंग हो सकें, तो जो भगवान श्री कृष्ण के कर्म दिव्य हमारे भी हो जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिव्य है, अर्थात होता ही नहीं, होने जैसा लगता है। भगवान तो प्रकट होते हैं। ऐसा का भगवान प्रकट होते हैं तो जन्म कर्म चमे दिव्य। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। जो इनको जान जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का कर्मों के अधीन जन्म नहीं, निज इच्छा निर्मित मन, निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से माया को स्वीकार करके और ये शरीर को संकल्प शक्ति से धारण कर लेते हैं और जब इच्छा होती त्याग देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी दिव्य कहा गया है, क्योंकि ये जन्म मृत्यु का हेतु नहीं है भगवान श्री कृष्ण का, बल्कि ये भक्तों के मुक्ति का हेतु बनता है। तो किसी ने कहा महाराज ये भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म और कर्म दिव्य हैं, आप कहते हैं कि इसको जो भक्त जान लेता है, जो साधक जान लेता है, वो शरीर त्याग करके परमात्मा में लीन हो जाता है, उसे पुनः शरीर धारण नहीं करता, कर्म उसे बांधते नहीं हैं। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? क्या हुआ है? ऐसा कुछ क्या? ऐसी शंका करने पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये गीता का 4था अध्याय है और 10वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वीतराग भय क्रोधा, वीतराग भय क्रोधा
मन मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। कहते हैं जिनके राग भय और क्रोध, बीते दिनों की बात हो गई है, न किसी से राग रह गया है, न किसी से द्वेष है, किसी की शरीर वाणी और मन से किसी को कष्ट पहुंचाते नहीं है, इसलिए किसी प्रकार का भय भी नहीं रह गया है जीवन में। ऐसा जीवन निर्दोष बना लिया। राग और भय और क्रोध ये बीते दिनों की बात हो गई, इनके राग भय और क्रोध खत्म हो गए हैं। और कैसा मन माया, मेरे मन वाले हो गए हैं ये लोग। बोला ये जो ज्ञान रूप तप करके जो पवित्र हुए हैं, जो भगवान के जन्म और कर्म को जिन्होंने दिव्य जान लिया है, ऐसे लोगों के चित्त में क्या स्थिति है ये बात कथन करते हैं। क्या कहते हैं? बीत राग भय क्रोधा। राग भय और क्रोध इनके जीवन में बीते दिनों की बात हो गई है। राग भी खत्म हो गया इनके जीवन से, भय भी खत्म हो गया क्योंकि भय किसी को देते नहीं, और क्रोध इन्हें आता नहीं क्योंकि इन्होंने जीवन में क्षमा को धारण किया है, इसलिए क्रोध भी इनको व्यथित नहीं करता है। तो बीत राग भय क्रोधा मन मया, और भगवान के मन वाले हो गए हैं। इनका मन वो चेष्टा करता है जो भगवान का मन चाहता है। इसलिए कई संत ऐसा भी कहते हैं कि चिंतन परक, भक्ति परक, जो भगवान में जिनका मन डूबा हुआ है, वो यदि कहीं जाते आते हैं या कुछ करते हैं तो उसके पीछे भी भगवत प्रेरणा ही समझना चाहिए। इसलिए कई संत तो कहते हैं आज भगवत प्रेरणा से मैं इधर आ गया हूँ, आज भगवत प्रेरणा से मैंने ये काम किया है, आज हरी इच्छा से हमने ये कर लिया और आगे ऐसा है, जैसी हरी इच्छा, ऐसे कहते हैं। इसलिए रामायण में तो ऐसे भी कहा है कि हर इच्छा भावी बलवाना। भगवान श्री कृष्ण के इच्छा जैसा वो चाहते हैं वैसे ही भक्त का मन बन जाता है। क्यों बन जाता है? आपने भी घर में देखा होगा, कई बार आप जैसा सोचते हैं आपकी पत्नी को पता लग जाता है कि आज इनके मन में लगता है ये चीज़ बना ली जाए, तब पति कहता है ये तो मैं चाहता था आज ऐसा ही ये चीज़ बने, आपने बना दी। भला तो ये क्या है कि जब पत्नी पति के मन वाली हो जाती है तो उसके हृदय में क्या खटपट चल रही है ये उसे पता लग जाता है, लगभग पता लग जाता है। रामायण में एक जगह ऐसा आता है, भगवान राम जब वनवास को गए, भला, और वनवास में जब गए हैं तो हाथ में कुछ पैसा टका तो था नहीं, जंगल में जैसे लोग रहते हैं, जैसे जाते हैं वैसे ही गए। अब वहाँ गंगा पार करनी पड़ी, केवट आया, भाई चलो बैठा लिया, पार कर दिया। अब केवट को उतराई कुछ देना चाहिए, पर भगवान के पास पैसा नहीं था, पैसा सब वहीं छोड़ करके त्याग करके आए थे। उसमें कहते हैं क्योंकि माता सीता जी भगवान के मन से अपने मन को मिलाए हुए हैं, उन्हों को पता लग गया कि ये क्या चाहते हैं। पिय पिय हिय किय सिय जानन हारी। रामायण में आता है कि भगवान राम के हृदय में क्या है सीता जी जान गई। क्यों जान गई? क्योंकि भगवान से अपना मन मिला दिया है। इसलिए पिय हिय किय सिय जानन हारी। भगवान राम के हृदय के कोई जानता नहीं है। ये क्या करना चाहते हैं, इनके हृदय में क्या है। एक जगह तो कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई
भावे मने करो तुम सोई, भगवान के लिए कहा गया है। और क्या मन में क्या करना चाहते कोई नहीं जानता है। पर वहाँ कहते हैं पिय हिय कि सिय जानन हारी, भगवान राम के हृदय की बात सीता जी जानती हैं। लो क्या जान गई भाई, भगवान राम उतरे, इनके पास कुछ है नहीं, ये कुछ केवट को देना चाहते हैं, कुछ नहीं, क्या करें, क्या दें, कुछ देने को नहीं है। तब मन मणि मुदरी, मन मुदित उतारी, अपने हाथ में जो अंगूठी पहने थी वो उतार के दे दी, दे दो उतराई। समझ गई कि ये उतराई देना चाहते हैं। उन्होंने अपने मन को ऐसा बनाया है कि जिससे भगवान के मन वाली हो गई। भला भक्त भी भगवान के मन वाले हो जाते हैं, भगवान का मन जैसा चाहता है भक्त वैसा ही करता है। एक जगह कहते हैं, गाना गाते हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। अपनी कोई स्वतंत्र अहम नहीं, कुछ स्वतंत्र आग्रह नहीं कि हमने ऐसा ही करना, जैसा भगवान करा दें वैसे ही करें। तो क्या है, मन माया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो हमारे मन वाले हो जाओ, जैसा हम कराना चाहते हैं वैसे ही आप करो। बोले आप क्या कराना चाहते हो? बोले हम कराना चाहते हैं कि जैसे मेरे को, मैं देह बना हुआ हूं पर मैं देह अपने को मानता नहीं हूं, आप भी कुछ करो और देह मैं नहीं हूं ऐसा धारण करो। देह से होने वाली चेष्टाएं हम सब कुछ लेन देन ग्रहण त्याग करते हैं, पर देह मैं नहीं हूं इसलिए वो चेष्टा हमारी नहीं। यदि तुम ऐसा कर लोगे, देहाभिमान से मुक्त हो जाओगे, यदि देह से आप असंग हो गए तो देह से होने वाली क्रियाएं भी तुम्हारे करते हुए भी नहीं होवेंगी। यदि शुभ क्रिया होवेंगी तो उससे पुण्य बनेगा, पुण्य का फल जो सुख होगा उससे नहीं बंधोगे। और यदि कोई पाप कर्म बन गया उससे दुख आएगा और दुख से आप दुखी नहीं होवोगे। इसलिए भगवान तुम्हारे कर्म भी दिव्य हो जाएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे हमारे कर्म दिव्य हैं वैसे तुम्हारे भी दिव्य हो जाएं, और जैसे हमारे मन बुद्धि की चेष्टाएं होती हैं पर इससे मैं असंग रहता हूं, तुम भी अपनी मन बुद्धि की चेष्टाओं से असंग हो जाओ तो तुम्हारे मानसिक कर्म भी दिव्य हो जाएंगे जैसे हमारे हो गए। और बंधुओं, हमारा भक्त हमारा चिंतन करता हुआ मेरे निज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो जिसका चिंतन करता है वही रूप हो जाता है। इसलिए हमारे में जन्म नहीं है, हमारे भक्त के अंदर में भी जन्म का लेश नहीं रह जाता है। भगवान चाहते हैं आप कर्मों के बंधन से, आपके कर्म के बंधन कट जाएं, आपको कर्म बांध ना सके। कर्म तो करें, दूसरों के काम आ जावें, पर इन कर्मों के द्वारा आप बांधे ना जाएं, ऐसा करना चाहते हैं। इसलिए भगवान के मन वाले हो जाएं। अच्छा, मन माया, मेरे मन वाले हो करके पहले इन्होंने क्या किया, बीत राग भय क्रोधा, अपने जीवन से उन्होंने राग निकाल दिया। किसी से द्वेष बुद्धि, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, भय खत्म हो गया। भय तो तभी तक है जब हम दूसरों को भय देते हैं। यदि हम दूसरों को भय ना दें तो हमारे अंदर का भय अपने आप निकल जाएगा। और क्रोध क्षमा के द्वारा निकाल दिया। और भगवान ने जैसा चाहा वैसे ही किया। भगवान ने कहा किसी से द्वेष नहीं करना, और किसी के साथ छल कपट नहीं करना, और
परमात्मा की भक्ति करना है, कैसे करना है तो भगवान के मन वाले हो जाएं भला, ऐसा कहा किसी ने। हाँ, कैसे हो जाएं? तो ऐसे हो जाएं, भगवान राम ने ये बात खुद ही कही हुआ है। क्या? मम मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भय नीरा। मेरे गुण गाओ, गद गद गिरा। आप राग द्वेष की चर्चा करते हैं, छाती जला डालते हैं। आप राग की चर्चा करते हैं, आपका चेहरा खिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ तुम मेरे मन वाले हो जाओ। तो राम के विग्रह से उन्होंने बताया, जब मेरे गुण गाओ, मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकित होना चाहिए, ये वाणी गदगद होनी चाहिए, आंखों से प्रेमाश्रु गिरने चाहिए। मन मया, यदि मेरे गुण गाते हो ऐसे गाओ। मेरा चिंतन करना है, करो। मेरे मन वाले हो, मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। ऐसा यदि कर दोगे तो मनमया, मेरे मन वाले हो जाओ, मेरे भक्त बन जाओ, ऐसा कहते हैं। पर यह संभव तब है जब तीन चीजें पहले हटाओ। ये कौन वाली तीन चीजें? बीत राग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध को हटा दो। और मन मया, मेरे मन वाले हो जाओ। और जिसका भजन किया उसी के भरोसे रहो। मोर दास कहाय नर आशा, मेरा दास का मेरे अपने को कहते हो ये मैं भगवान का दास हूं, और भरोसा करते हो किसी और का। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम पार्षता, हाँ मेरे आश्रित रहो। हाँ, तो बहवो अयद तुम ऐसा कर लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये अर्जुन एक नहीं बहुत सारे ऐसी प्रक्रिया करके, बहवो ज्ञान तपसा, ये जो हमने ज्ञान बताया है, इस ज्ञान के द्वारा, बहवो ज्ञान तपसा, इस ज्ञान रूप तप के द्वारा पवित्र होकर के मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं। बोले आपका भाव क्या है? बोले हमारा भाव ये, अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थिता। मेरा भाव है, मैं संपूर्ण भूत प्राणियों की बुद्धि देश का साक्षी हूं। दूसरा भाव है कि मैं देह मन बुद्धि आदि होते हुए मैं देह अपने को मानता नहीं हूं, ऐसा हमारा भाव है। मन की चेष्टा को अपनी चेष्टा नहीं मानता हूं, मन के द्वारा सोचता समझता प्यार मोहब्बत सब कुछ करता हूं, पर इसकी चेष्टा को अपनी नहीं मानता हूं, असंग रहता हूं। बुद्धि से भी मैं असंग रहता हूं। मन बुद्धि आदि का जो आश्रय प्रकाशक है वो परम ब्रह्म परमात्मा, वो अद्वैत सत्तात्मक चैतन्यता, सोहम अस्मि, वो मैं हूं, ऐसा करके मैं धारण करता हूं। उस अद्वैत सत्तात्मक जो चैतन्यता है, जो अंतर्यामी विग्रह है भगवान श्री कृष्ण का, इस अंतर्यामी विग्रह में ही मैं सदा रहता हूं। बहुत सारे इस हमारे ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर के, जैसा मैं बताता हूं, पवित्र होकर के बहुत सारे तपस्वी, बहुत सारे भक्त मेरे ज्ञान रूप तप को करके मेरे भाव को प्राप्त हो गए। अर्थात मैं अजन्मा हूँ, ये भगवान का भाव है। मैं कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता हूँ, ये मेरा भाव है। मेरा शरीर होते हुए मैं बगैर शरीर वाला हूँ, ये मेरा भाव है। मैं जन्म और कर्म, हमारे जन्म और कर्मों के द्वारा मैं बंधता नहीं हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र हूँ, सबका अंतर्यामी हूँ, ऐसा मेरा भाव है। मेरे अलावा दूसरा नहीं। मत्तः परतरम नान्यत किंच दस धनंजय, मेरे अलावा कुछ नहीं, ऐसा मेरा भाव है। मैं सत्तात्मक हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ऐसा मेरा भाव है। ऐसे भाव को प्राप्त होकर के बहुत सारे भक्त, बहुत सारे साधक धन हो गए, कृतकृत हो गए, कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो गए, मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं, ऐसा कहा। ओम शांति शांति शांति।